हेलो दोस्तों, अगर आप बैसाखी बनाते हैं, तो आप पीले और नारंगी रंग के कपड़े पहनकर ही बैसाखी को बनाएँ। इसके अलावा जो भी खाने-पीने की चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें पीले रंग का इस्तेमाल करें। जैसे पीला चावल आप बना सकते हैं, मीठे भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं और अपने ईष्ट देवता को भोग लगाएँ इससे। इसके अलावा अ, कढ़ी कढ़ी बना सकते हैं आप पीले रंग की, कढ़ी पकौड़ी वाली, ये भी कहा जाता है कि बनानी चाहिए। मतलब ये है, बनाना चाहिए इस दिन, कहा जाता है। मक्के की रोटी, सरसों का साग बना सकते हैं, यानी कढ़ी बना सकते हैं, पीले चावल बना सकते हैं। पीले चावल आप मीठे या नमकीन कैसे भी बनाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। कढ़ी जो है पकौड़े वाली बनती है, उसके साथ चपाती भी बना सकते हैं। मतलब भोग लगता है भगवान का ये बनाने के बाद। मक्के की रोटी, सरसों का साग बनाकर भोग लगाएँ। इसके अलावा कहा जाता है काढ़ा प्रसाद जिसको कहते हैं कढ़ी प्रसाद, समझ में आ गया होगा आपको। जब आप गुरुद्वारा जाते होंगे ना, तो काढ़ा प्रसाद बोलते हैं, कहीं-कहीं कढ़ाई का प्रसाद बोलते हैं। उसका कारण है कि कढ़ाई में जो है मतलब उसको मतलब भूँज के हलवा बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं कड़ा प्रसाद यानी कढ़ाई का प्रसाद। केसर फिरनी बना सकते हैं, यानी पीले चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें आप। फिरनी दूध है, चावल है, इसको आप बना सकते हैं। इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं, जैसे नाम है इसका केसर फिरनी। यानी पूजा में पीली चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपने इष्ट देवता को अर्पण करने के बाद आप इसको मतलब गरीबों में भी बाँट सकते हैं और घर के परिवार के लोग भी खा सकते हैं। और कुछ नहीं तो मीठे चावल बनाकर आप बच्चों को बाँट दें जाकर, वैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये पंजाबियों के लिए भी कहा जाता है कि नव वर्ष की शुरुआत है, तो इस त्योहार को आप अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। एक चीज़ और आती है, इस दिन जो है कहा जाता है कि अवध पौनी के रूप में भी जानी जाती है परंपरा, जहाँ किसान अपनी उपज इकट्ठा करते हैं और ढोल की ताल पर गाते हैं और नाचते हैं। इस तरह वे सफल फसल के लिए अपने भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। इसको कहते हैं अवध पौनी। अवध पौनी का मतलब यही है कि ये परंपरा एक ऐसी है जहाँ पर किसान अपनी उपज को इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी उन्होंने मतलब खेतों में आई है और ढोल की ताल पर गाते हैं, नाचते हैं, एक सफल फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर ईश्वर को चढ़ा देते हैं। इतने मतलब बताने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बैसाखी का जो त्योहार है, वो नई फसल को मतलब कहते हैं नई फसल की शुरुआत होती है, उसको मतलब किसान बहुत खुश होते हैं, नई फसल की शुरुआत होती है और वो फसल को काट रहे होते हैं क्योंकि फसल जो है पक चुकी होती है और पकी हुई फसल को भगवान को मतलब अर्पण करने के बाद वो मतलब आभार व्यक्त करके खुशियाँ मनाते हैं। खास तौर पर ये त्योहार जो है पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको अवध पौनी परंपरा के बारे में पता लग गया होगा और यही अवध पौनी परंपरा जो है वैसाखी के दिन बनाई जाती है। बाकी आप गर्मी का दिन लग गया है, पानी का जितना दान करेंगे बहुत शुभ है, शरबत का दान करेंगे उतना शुभ है, अपने अकॉर्डिंग आप दान करें, क्योंकि दान से कभी आदमी घटता नहीं है बल्कि उसके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है।